आज है खरना और आज का सुबह का मौसम देखकर सच में लग रहा है कि हाँ अब ठंड आ ही गया। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। वैसे हम सब धुनी और ओस भी बोलते हैं, वैसे आप सब क्या बोलते हैं? रूम में आती हूँ तो देखती हूँ कि मम्मी तो तकिया का कवर लगा रही है और आज खरना था तो हम सुबह सुबह ही रूम को धो लिए थे। दोपहर में मेरी दोस्त आती है मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि इसको खुद से लगाने नहीं आता है और मुझे भी उतना नहीं आता है, फिर भी मैं लगा ही देती हूँ। शाम को हम रेडी हो जाते हैं खरना का प्रसाद बनाने के लिए और आप ये मेरे सर पे टिप टॉप जो देख रहे हैं ये लाइव बहुत दिन हो गया था, लेकिन अभी तक हम इसे यूज नहीं किए तो सोचा क्यों ना आज लगा ही ले। मम्मी जब तक गमरी का चावल का खीर बनाती है तब तक मैं आटा मिला लेती हूँ। खीर बन जाने के बाद हम लग जाता है रोटी बनाने के लिए, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था। प्रसाद बनने के थोड़ी देर बाद ही मम्मी पूजा के लिए रेडी हो जाती है। चलिए अब हम सबको खरना पूजा दिखाते हैं। कौन खेत जनमल धान सुधान हो, कौन खेत डट हर पान, ए माई कौन कोकिली हले जनम रे, सूरज देव उठा सूरज भइले बिहान, ए माई कौन कोकिली हले जनम रे, सूरज देव उठा सूरज भइले बिहान। खेत जनमल धान सुदान, बरया खेत डट हर पान, हे माई अम्मा कोकिली हले जनम रे, सूरज देव उठा सूरज। गाइस खरना हो गया है और कल की तैयारी के लिए मुझे सभी काम अभी के अभी करना होगा। शायद आज रात बहुत लेट से सोऊंगी और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ा काम बड़ी मम्मी को मेहंदी लगाना। सबको तो लगा दिए, अब बस वही बची। उनको हम पैर में मेहंदी लगाए थे, दिन को लगाए थे और आशा को भी दिन को लगा दिए थे और मम्मी को तो 2 दिन पहले हम लगा दिए थे और मेरे हाथ का है वो तो हम रात को लगा लिए थे 2 बजे। अब मेहंदी लगाना सबसे मुश्किल काम लगता है भाई, सच बता रही हूँ। लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। फिलहाल अभी तो मैं मम्मी के लिए बगिया बना रही थी, क्योंकि मीठा खीर वो उतना खाए नहीं और रोटी तो सूखा खाते ही नहीं, तो बोलिए बगिया बना देने के लिए। वैसे हम फर्स्ट टाइम बनाए हैं, हम इससे पहले कभी नहीं बनाए थे। देखने से तो लग रहा है कि अच्छा बना है। मैं सबसे पहले तो जा रही हूँ मम्मी को खाना खिलाएंगे, उसके बाद बड़ी मम्मी को मेहंदी लगाकर हटाएंगे। सबसे बड़ा काम वही है। पता है सच बताओ, बड़ी दीदी का होना बहुत फायदा है यार। मेरी दीदी रहती थी ना तो इतना नहीं करना पड़ता था। मतलब खाती थी और 1-2 नींद तो सो ही लेती थी, थोड़ा बहुत काम करती थी। लेकिन अब नहीं है तो सच में पूरा काम खुद करना पड़ता है छठ में। जब से दीदी का शादी हुआ चली गई, पूरा काम छठ में अकेले करना पड़ता है और अब लगता है कि सच में बड़ी बहन का होना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में गाइस, बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो रहती थी तो आराम से कोई टेंशन नहीं, खाते पीते सो जाते थे, कोई टेंशन नहीं काम का, क्योंकि वो किचन सब कुछ खुद देख लेती थी। स्मार्ट। आज है संध्या और आज की तैयारी हम सब सुबह के 4 बजे से ही शुरू कर देते हैं। वैसे आज तो मैं 4 बजे उठती हूँ और मम्मी और आशा तो सुबह 3 बजे ही उठ गए थे। मैं लेट से सोई थी इसलिए मैं थोड़ा 1 घंटा लेट ही उठती हूँ। जितना मैं आप सबको इस वीडियो में बताती हूँ कि मुझे ये करना है वो करना है, सच बताओ तो मैं एक भी काम नहीं करती, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और मुझे मम्मी जगाती भी नहीं है, सारा काम खुद ही कर लेती है। कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है। मैं थक गई थी और मम्मी जान गई थी कि मैं बहुत ज्यादा ही थक गई हूँ और मुझे बहुत जोरों से नींद भी आ रही थी। मम्मी मुझे जगाती है सिर्फ और सिर्फ बड़ी मम्मी को मेहंदी लगाने के लिए। मेहंदी लगाने के बाद मैं फिर जाकर सो जाती हूँ। ठेकुआ बनने के बाद हम और आशा चले आते हैं कसार के लिए चावल पीसने। वैसे आशा तो मेरे साथ आई थी चावल पीसने, लेकिन वो काम कम करती है और फोन ज्यादा चला रही थी। हम यूपी और बिहार के बेटियों के हिस्से में कुछ आए ना आए, लेकिन ये जरूर आता है। साल में 1 बार हमें मौका मिलता है जाता को चलाने का। कसार बनने के बाद हम चले जाते हैं किचन में और मम्मी जल्दी से डाला सजा लेती है। घाट पे जाने का टाइम हो गया था, भैया सब डाला लेके घर से निकल जाते हैं और थोड़ी देर के बाद हम और मम्मी सब भी घर से रेडी होकर निकल जाते हैं घाट के लिए। वैसे हमारी माता श्री कैसी लग रही है आप सब कमेंट में बताओ। गाइस हम लोग इस बार घाट पर नहीं गए हैं, आप सब देख सकते हो यहीं पे हमारे गांव और मोहल्ले का सभी लोग छठ कर रहे हैं। इस साल घाट हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, घर के पीछे ही है, क्योंकि इस साल नदी में पानी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से हम सब नदी किनारे नहीं गए। घाट पर आती हूँ तो बड़ी मम्मी बोलती है कि अगरबत्ती जलाकर दौरा और डलिया में रख दो। अर्घ का टाइम हो गया था तो मम्मी और बाकी महिलाएं गंगा जी के अंदर जाती हैं। अब
अब हमारे यहाँ तो कोई दीदी आई नहीं है, तो ये कार्यक्रम मुझे ही करना होता है। अर्घ देने का टाइम आता है तो यहाँ पर इधर से उधर मुझे ही करना पड़ता है। सभी अर्घ एक एक करके मम्मी और बड़ी मम्मी के हाथ पे देती हूँ। कहते हैं जो महिलाएं छठ का व्रत करती है उसके कपड़े धोने से पुण्य प्राप्त होता है। ये सौभाग्य मुझे हर साल मिलता है। संध्या अर्घ हो गया है, अब हम सब घर जाएंगे। संध्या अर्घ का डाला भैया सब लाते हैं और भैया सब ही ले जाते हैं। रात को डाला जगाने हम, मम्मी, बड़ी मम्मी और बड़े पापा आए थे। गाइस, अगर आप सबको ये लॉन्ग वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक, कमेंट, शेयर और एक सब्सक्राइब भी कर देना। क्या पता आपके सब्सक्राइब करने से मेरा कुछ भला हो सके। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में।